जानते हैं केमिस्ट्री होता क्या है, ठीक है, और केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते क्या है, ठीक है। तो केमिस्ट्री साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे आप मैटर के बारे में स्टडी करते हो। ओवरऑल किसके बारे में स्टडी करना है? मैटर के बारे में। अब मैटर क्या है? मैटर होता है कि एनीथिंग विच ऑक्युपाइज मास, मतलब जिसके पास भी मास है उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं, है ना। दुनिया कोई पार्टिकल जिसके पास कुछ ना कुछ मास होगा वो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल पूरे केमिस्ट्री में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि यूनिवर्स में कोई चीज़ ले आकर रख दिया जाए, सपोज करो ये मार्कर है और हम बोलेंगे इसका केमिस्ट्री करो, तो केमिस्ट्री कैसे करते हैं? सबसे पहले इसका हम देखेंगे शेप देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, है ना। उसके बाद कंपोजिशन देखेंगे, किसके मिलने से बना हुआ है, स्ट्रक्चर देखेंगे, बहुत सारा चीज़ है। तो जब भी हम केमिस्ट्री में किसी भी चीज़ को एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं, तो एक सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री क्या है? साइंस का एक ऐसा ब्रांच जहाँ पे आप किसके बारे में स्टडी करोगे? ओवरऑल किसके बारे में? मैटर के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले इसके पहले और हम पीछे चलते हैं और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो, केमिस्ट्री को अगर अच्छे से समझना है तो हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, इसके बारे में जानना होगा। तो सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले एलिमेंट के बारे में, ठीक है। एलिमेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि यहाँ से एलिमेंट क्या होता है। देखो, एलिमेंट क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। तो एलिमेंट का जब हम इसका क्लासिफिकेशन देखें तो आया कहाँ से? तो जैसे हमने बोला कि मैटर जो होता है, ठीक है, वो मैटर जो होता है, मैटर का कितना पार्ट? दो प्रॉपर्टीज होता है। एक होता है कौन कौन प्रॉपर्टी? पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर केमिकल प्रॉपर्टी। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल स्टेट और केमिकल प्रॉपर्टी मतलब केमिकल। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज जानते होंगे। फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सिर्फ उसके फेज में चेंजिंग होगा, सॉलिड लिक्विड गैस, जैसे सॉलिड से लिक्विड या फिर गैस में चेंजिंग होगा, जहाँ फेज में चेंजिंग होगा उसको फिजिकल चेंज कहा जाता है। और जहाँ कंपोजिशन में चेंजिंग होगा उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी को केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे मान लो वाटर का आइस में कन्वर्ट होना, वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला भी H2O होता है और आइस का फॉर्मूला भी क्या होता है? H2। तो यहाँ फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो फार्मूला में चेंजिंग नहीं हुआ तो हम उसको केमिकल चेंज नहीं बोलते हैं। यहाँ सिर्फ किस में चेंजिंग हुआ है? वाटर किस में था? लिक्विड स्टेट में था, और कहाँ कन्वर्ट हो गया? आइस में। तो क्या कहाँ चला गया? सॉलिड में। तो जब स्टेट में चेंजिंग होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी दो केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है उस जनरली हम इसके बारे में बात करेंगे। ये फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये 5 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सॉलिड, और दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा गैस, और चौथा आता है प्लाज्मा, प्लाज्मा, और पांचवा जो है वो है बोस-आइंस्टाइन, ठीक है, बोस-आइंस्टाइन, ठीक है। ये 5 स्टेट है इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में। केमिकल प्रॉपर्टी में 2 तरह का ये होता है, ठीक है। केमिकल पर 2 तरह का होता है। पहला को हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। और दूसरे को जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर मतलब केमिकल प्रॉपर्टी 2 तरह के, प्योर सब्सटेंस और दूसरा क्या हो जाएगा? मिक्सचर, ठीक है। देखो, प्योर सब्सटेंस जो होता है वो दो तरह का होता है। ये पहला होता है एलिमेंट्स, पहला होता है एलिमेंट, और दूसरा होता है कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट और फिर क्या हो जाएगा? कंपाउंड। और मिक्सचर जो होता है वो 2 तरह का होता है। मिक्सचर जो होता है वो 2 तरह का होता है। पहला होता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर? इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है? टाइप है, अभी बता तो नहीं रहे। एलिमेंट देखो, एलिमेंट जनरली 3 तरह का होता है। कौन बताया क्या क्या होता है? एलिमेंट 3 तरह का। पहला मेटल, मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, और फिर क्या हो जाएगा? तीसरा मेटलॉइड। क्या हो जाएगा? मेटलॉइड, ठीक है। ये 3 तरह का होता है। कंपाउंड 2 तरह का होता है, ठीक है। कंपाउंड 2 तरह का होता है। पहला होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा जो होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड।
क्लियर। और होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं, ध्यान देना। होमोजीनियस का दूसरा नाम जो है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम लोग सस्पेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। देखो ये मैटर का क्लासिफिकेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जैसे हम यहाँ बात करिए फिजिकल प्रॉपर्टीज और ये केमिकल प्रॉपर्टीज, सबके बारे में बारी बारी से बात करेंगे। देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं सॉलिड से, लिक्विड और फिर गैस की बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है सॉलिड। सॉलिड क्या है, देखो मैटर को हम डिफाइन कैसे करते हैं। सबसे पहले ये समझ लो कि मैटर जिसके पास मास होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पहले आते हैं और आपको बताते हैं पूरे यूनिवर्स में, जो यूनिवर्स है इसमें जो भी पार्टिकल जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मतलब पूरे यूनिवर्स की अगर हम बात करें, यूनिवर्स में जो होता है वो पार्टिकल होता है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। या तो वो मैटर होगा, नहीं तो दूसरा क्या होगा, एनर्जी होगा। क्या होगा, मैटर नहीं तो एनर्जी। और भाई जिसके पास मास है उसको हम क्या बोल रहे हैं, मैटर। और जिसके पास मास नहीं उसको क्या बोल रहे हैं, एनर्जी, ठीक है। तो ऐसा जैसे लाइट हो गया, हम साउंड हो गया, ये सब क्या है, एनर्जी है, ठीक है। तो मैटर और एनर्जी जो होते हैं ना आपस में इनकन्वर्टिबल होते हैं। मतलब मैटर को हम आसानी से एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, क्लियर। तो यूनिवर्स में जो भी पार्टिकल हैं वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, या तो मैटर होंगे नहीं तो एनर्जी होगा। और मैटर को हम आसानी से एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस चीज़ को अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था। उन्होंने एक इक्वेशन दिया था जिसको हम आइंस्टीन इक्वेशन ही बोलते हैं, E बराबर mc²। उन्होंने एक इक्वेशन दिया था E बराबर mc²। इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर इस हमारा E फॉर क्या है, एनर्जी। E को हम क्या बोलेंगे, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी। और M फॉर मास, और M फॉर क्या हो जाएगा, मास। और C को बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट जिसका वैल्यू कितना होता है पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब इसका मतलब ये हुआ इस इक्वेशन का कि अगर कोई भी पार्टिकल हो जिसका मास कितना है, m है, और उसका वेलोसिटी कितना है, इतना है। ध्यान समझना, कोई भी पार्टिकल जिसका मास कितना है, m है, और उसका वो कितना स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, मतलब 1 सेकंड में कितना मीटर, 3 × 10⁸ मीटर अगर ट्रेवल कर रहा है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। ये ह्यूमन बॉडी के लिए पॉसिबल नहीं है, हमारे और आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये जो इक्वेशन है आइंस्टीन का, ये किसके लिए है, ये जो आइंस्टीन का इक्वेशन है वो किसके लिए है, माइक्रो पार्टिकल्स के लिए। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन किस पार्टिकल के लिए है, माइक्रो पार्टिकल्स के लिए। माइक्रो पार्टिकल्स का मतलब क्या समझ रहे हैं, जो काफी छोटा पार्टिकल है, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, ये सब की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये माइक्रो पार्टिकल्स के लिए। ह्यूमन बॉडी के लिए इक्वेशन नहीं है। बात आ रहा समझ में। मैटर को हम आसानी से एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसने बताया, अल्बर्ट आइंस्टीन। किसने बताया, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया, और उन्होंने इक्वेशन दिया E बराबर mc²। क्लियर है। तो हम यहाँ से मैटर को लेकर आगे बढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में आप फिजिक्स में पढ़ते हो, ठीक है। हम मैटर के आगे बढ़ते हैं और हमारा टॉपिक जो यहाँ था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर को हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया, पहला फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी बोला ये 5 स्टेट में होता है, एग्जिस्ट करता है। पहले आते हैं, बात करते हैं सॉलिड के बारे में। देखो सॉलिड जो होता है, अब इसके बारे में आपको बता देते हैं। सॉलिड दो तरह का होता है, ठीक है। सॉलिड दो तरह का होता है। पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। और दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस, इसको नॉन क्रिस्टलाइन में बोलते हैं, ठीक है। ये होता है दो तरह का सॉलिड। तो देखो हम सबसे पहले बात, हम लोग जनरल सॉलिड के बारे में जानते हैं। सॉलिड है क्या, देखो मैटर का एक ऐसा स्टेट जिसका डिफिनिट मास, वॉल्यूम, शेप, साइज हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। मतलब सॉलिड किसको बोलेंगे, जिसका शेप, साइज, मास, वॉल्यूम क्या होना चाहिए, डिफिनिट होना चाहिए। बात आ रहा है इसमें थोड़ा बहुत। जैसे इस मार्कर को देखो, क्या मार्कर का आज शेप जिस तरह है कल बदल तो नहीं जाएगा, जिस तरह आज शेप है वैसे ही रहेगा। इसका जितना मास आज है कल भी उतना ही मास रहेगा, ठीक है। हम इसको कहीं भी रहेंगे तो जितना एरिया यहाँ कवर कर रहा है वो कहीं भी रखेंगे तो इतना ही एरिया कवर करेगा। तो जिसका शेप, साइज, मास, वॉल्यूम सब कुछ डिफिनिट हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। हालांकि क्लास 12th में पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे। ये दो तरह का होता है, क्रिस्टलाइन और फिर एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन को बोलते हैं ट्रू सॉलिड और इसको बोलते हैं स्यूडो सॉलिड, ये झूठा सॉलिड होता है। जैसे देखो ये मार्कर है, इसको हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, राइट, तो इसको ट्रू सॉलिड कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। लेकिन आपने स्पंज देखा है, रबर देखा है, फोम देखा है ना, उसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हो, वो भी एक सॉलिड है। लेकिन कौन सा सॉलिड है वो, एमॉर्फस सॉलिड, जिसको आप क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। तो सॉलिड क्या है, जिसका शेप, साइज, मास, वॉल्यूम सब कुछ क्या होना चाहिए, डिफिनिट होना चाहिए। क्लियर। दूसरा लिक्विड आता है। देखो लिक्विड, इसमें हम बारी बारी से लिख देते हैं।
सॉलिड में क्या होता है कि सॉलिड में शेप, साइज, मास, वॉल्यूम, सब कुछ क्या होता है, सब कुछ डिफिनिट होता है। कारण क्या है, देखो जो अगर हमारे पास 3 कंटेनर हम लेते हैं, सपोज करो हमारे पास 3 कंटेनर है, ये 3 कंटेनर है इस तरह से, मान लो ये सॉलिड का कंटेनर है, ये लिक्विड का कंटेनर है, ये किसका कंटेनर है, गैस का कंटेनर है। तो मैटर जो होता है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बना होता है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल आपस में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, तो क्या होता है, मैटर का फॉर्मेशन होता है। हालांकि सब मैटर का ही तो टाइप है, तो सॉलिड ये भी किसके मिलने से बना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बना होगा। लिक्विड किसके मिलने से, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बना होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना एक दूसरे के काफ़ी टच में होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे का हमेशा टच में होते हैं, ठीक है। और इसमें जो पार्टिकल्स होता है इनके बीच थोड़ा सा गैप होता है, मतलब ये इस तरह से थोड़ा सा गैप होगा, ठीक है। और इनके भी बहुत ज़्यादा गैप होता है, मतलब इनके भी जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा गैप होता है। थोड़ा बहुत बात समझ में आ रहा है कि जिस पार्टिकल के मिलने से बना हुआ है इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना काफ़ी लगभग 0 होता है। मतलब अगर मान लो 2 पार्टिकल काफ़ी टच में होंगे तो बताओ उनके बीच जो फोर्स काम करेगा वो स्ट्रांग होगा कि वीक होगा। अगर 2 पार्टिकल टच में हैं तो उसको अलग करना इम्पॉसिबल है ना, फोर्स काफ़ी ज़्यादा होगा। तो यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स क्या होता है, बिटवीन पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ सॉलिड में क्या खास बात होता है कि एक पार्टिकल जिस जगह पे पहले रह गया ना उसी जगह पे रहेंगे, अपने जगह को चेंज नहीं कर सकते। मतलब ये पार्टिकल यहाँ पे है तो अभी भी वहीं पे रहेगा, वो कोशिश कितना भी कर लेगा अपने जगह को चेंज नहीं कर सकता। तो पार्टिकल जो है अपने जगह पे वाइब्रेट कर सकते हैं, ऑक्सीलेट कर सकते हैं, लेकिन अपने जगह से चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि पार्टिकल अभी यहाँ है और थोड़ा थोड़ा उठ के उधर चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना लगभग कितना है, 0। बात आ रही समझ। दूसरा क्या है, देखो इसमें थोड़ा सा गैप होता है, इसमें इतना गैप जरूर होता है ना कि एक पार्टिकल एक जगह से उठकर दूसरे जगह चला जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच जो फोर्स काम करेगा सॉलिड के कंपेयर में क्या होगा, थोड़ा सा वीक होगा, ठीक है। और बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होगा इनके कंपेयर में, ठीक है। इसमें जो लिक्विड होता है, लिक्विड में क्या होता है कि मास और वॉल्यूम, ध्यान देना लिक्विड की अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो इसका जो मास होता है और वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो फिक्स होता है। मतलब मास और वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन शेप और साइज क्या होता है, शेप और साइज जो होता है वो क्या होता है, इनडिफिनिट होता है। शेप और साइज क्या होता है, इनडिफिनिट होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप कहने का मतलब अगर 1 लीटर पानी ले लो, बोतल में रखो तो बोतल का शेप का हो जाएगा, और बड़ा सा बर्तन में रखो तो उसके शेप का हो जाएगा। तो इसके किस में चेंजिंग आता है, शेप और साइज में चेंजिंग आता है, दोनों फिक्स होता है, ठीक है। गैस की जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो गैस में क्या होता है कि गैस में सिर्फ मास फिक्स होता है, बाकी सारा क्या होता है, अनफिक्स होता है, इनडिफिनिट होता है। मतलब इसमें सिर्फ मास जो होगा वो डिफिनिट होता है, मास क्या होता है, डिफिनिट होता है। और बाकी सारा जो भी है, शेप हो गया, साइज हो गया, वॉल्यूम हो गया, सब क्या होता है, इनडिफिनिट होता है। बात आ रहा है समझ में, क्लियर है। सॉलिड लिक्विड गैस में समझ में आया। तो सबसे ज़्यादा फोर्स बताओ किस में काम करेगा, सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज़्यादा फोर्स किस में काम करेगा, सॉलिड। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स या 2 पार्टिकल्स किस में होगा, गैस में। मतलब फोर्स सबसे कम यहीं पर होगा, ठीक है। एक और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना इनका, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जब पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है ना, तो मूव करने में जो एनर्जी खर्च हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। क्या इसके पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, क्या नहीं जा रहे हैं ना, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0। इसमें तो जा रहे हैं ना, तो थोड़ा इससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगा, ठीक है। तो ये सॉलिड लिक्विड, और इसके बारे में डीपली जानेंगे हम लोग 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉलिड लिक्विड गैस। देखो 2 जो है ना, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत आप इसके बारे में जान लो। प्लाज्मा होता है, ये तीनों में जो सबसे खास बात है सॉलिड लिक्विड गैस में कि ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे एग्जिस्ट करते हैं। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे एग्जिस्ट करते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर बोले तो 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और प्रेशर जो होगा 1 atm। मतलब ये इतना टेम्परेचर प्रेशर पर ये आप खोजोगे तो तीनों कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जैसे खोजो अभी नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर भी मिलेगा, गैस भी मिल जाएगा, सॉलिड भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। लेकिन ये दोनों जो है ना, ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं किस पे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। मतलब अगर आपको इन दोनों से मिलना होगा तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर और प्रेशर में क्या करना पड़ेगा, चेंजिंग करना पड़ेगा,
ठीक है। प्लाज्मा से मिलना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए इसके बारे में जानना नहीं है, तो इसे याद रखिएगा। NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसके बारे में बात नहीं करते हैं। 3 आपके सिलेबस में 3 जानना जरूर, लेकिन ऐसे जनरली फिजिकल स्टेट जो होते हैं 5 होते हैं, ठीक है, 5 होते हैं, लेकिन 3 के बारे में प्रॉपर तरीके से जान लें। कोई डाउट? चलो अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं प्योर सब्सटेंस और फिर मिक्सचर की तरफ। देखो प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है कि जिसमें एक ही तरह का पार्टिकल हो, राइट, जिसमें एक ही तरह का पार्टिकल, उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। देखो प्योर सब्सटेंस होता है एलिमेंट्स होता है, और फिर क्या होता है? कंपाउंड होता है। सबसे पहले एलिमेंट्स के बारे में जानो कि एलिमेंट्स है क्या। देखो एलिमेंट एक ऐसा सब प्योर सब्सटेंस होता है जो एक ही तरह के पार्टिकल के मिलने से बना है, ठीक है। एक ही तरह के पार्टिकल को जो मिलने से बना हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन को देखो, कार्बन सिर्फ कार्बन के पार्टिकल के मिलने से बना हुआ है, न कि एल्युमिनियम के पार्टिकल के मिलने से बना हुआ है। बात आ रही समझ में? फास्फोरस जो है सिर्फ फास्फोरस के पार्टिकल के मिलने से बना हुआ है, न कि नाइट्रोजन के पार्टिकल के मिलने से बना हुआ है, ठीक है। तो एलिमेंट समझ में आ रहा है? एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड बाय ओनली वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल, राइट। तो अभी तक जो हम लोग अभी तक 118 एलिमेंट के बारे में जानते हैं, 118 एलिमेंट का डिस्कवर किया जा चुका है अभी तक 118। इस 118 एलिमेंट में मेटल जो है ना वो 80% होता है। कितना होता है? 80% होता है, और इन दोनों का जो परसेंटेज है वो 20% है। कितना है? 20% है। मतलब 118 एलिमेंट में ज्यादा कौन है? मेटल है, और बाकी क्या रहे? दोनों के 20% नॉन मेटल और फिर मेटलॉइड है। मेटल क्या होता है? मेटल जिसको हम बोलते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेटल। जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं नॉन मेटल। और मेटलॉइड जो होता है जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड बोलते हैं। समझ में आया थोड़ा बहुत? ये तो हो गया। अब देखो मेटल और नॉन मेटल के बारे में अपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, मेटल और नॉन मेटल, लेकिन इस जनरली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके पास निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम इसमें पास कर सकते हैं और इसमें नहीं कर सकते, ठीक है। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो एलिमेंट समझ में आया थोड़ा बहुत, हम इसके बारे में प्रॉपर बात करेंगे। चलो कंपाउंड क्या है? देखो दो एलिमेंट जब आपस में कंबाइंड होते हैं ना, इसका एग्जाम्पल तो बहुत सारा है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? इसका एलिमेंट का एग्जाम्पल है। कंपाउंड जो होता है जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइंड होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर कार्बन ऑक्सीजन मिलता है तो सपोज करो कि CO2 बना दिया, तो ये क्या कहलाएगा? इसको तो एलिमेंट बोलेंगे, इसको एलिमेंट बोलेंगे, ये क्या कहलाएगा? कंपाउंड। मतलब कंपाउंड का फॉर्मेशन होने के लिए कम से कम कितना एलिमेंट होना चाहिए? 2 एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? कंपाउंड कहलाएंगे, ठीक है। तो जैसे CO2 हो गया, H2 हो गया, ये सब क्या है? सारे कंपाउंड है। कंपाउंड 2 तरह का होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए, और इसमें कार्बन हाइड्रोजन न हो, जैसे ये CO2 हो गया, इसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। लेकिन अगर CH4 है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। जनरली 2 तरह का कंपाउंड होता है। तो कंपाउंड समझ में आया, ठीक है। उसके बाद आता है मिक्सचर। देखो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को जैसे ही हम एक साथ मिक्स करते हैं, जैसे मान लो कि शुगर और वाटर को हमने मिक्स कर दिया, ठीक है, तो मिक्स कर दिया तो एक नया मिक्सचर तैयार होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे। मिक्सचर का मतलब होता है कि आपने 2 अलग अलग सब्सटेंस को लिया और एक साथ मिक्स कर दिया, चाहे वो मिक्स हो या फिर ना हो, क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा। अब मिक्सचर 2 तरह का होता है, होमोजीनियस और फिर क्या होता है? हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि एक आपने 2 सब्सटेंस को लिया और एक साथ मिक्स कर दिया और वो 100% क्या हो गया? 100% मिक्स हो गया। 100% क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। जैसे आप चीनी पानी का घोल बनाते हो तो चीनी जो है पानी के अंदर पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। थोड़ी देर बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि चीनी कहाँ गया और पानी तो पता ही। तो ये होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाता है। दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें डिजॉल्व ना होता है, मतलब 100% डिजॉल्व नहीं, पार्शियली डिजॉल्व होता है। जैसे आप बालू पानी को मिक्स करके देखो, कभी मिक्स नहीं होगा। तेल पानी को मिक्स करके देखो, मिक्स नहीं होगा। तो ये सब क्या कहलाएंगे? हेट्रोजीनियस। तो इसके एग्जाम्पल, इसका अगर हम एग्जाम्पल करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ठीक है। इसका मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, बहुत सारा इसका एग्जांपल है। होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब जिसमें एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के अंदर पूरी तरीके से क्या हो जाए? डिजॉल्व हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? हम लोग उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। सस्पेंशन, देखो जैसे आपने बालू को पानी में मिक्स किया और मिक्स नहीं हुआ तो उसको सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? सस्पेंशन, ठीक है। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर।